हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन 4 का थर्ड हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रश्न में कहा गया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो इसका देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक एग्जाम हो रहा है, उसमें प्रश्न दिए गए और उसमें यश नाम का कोई विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स है जो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तब उसे ये रूल दिया गया है, एक नियम दिया गया है कि आप अगर एक प्रश्न सही करते हो तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप एक प्रश्न गलत कर जवाब देते, एक प्रश्न का जवाब गलत देते हो तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। इस तरह से उस टेस्ट में जितने प्रश्न थे उन सबको मिला करके उसने सही और गलत का जवाब देते हुए प्रश्नों का वो कुल 40 अंक अर्जित किया। पुनः एक नया रूल बनाया गया कि यदि मान लीजिए कोई अदर टेस्ट जिसमें अगर तुम 4 अंक प्राप्त करते हो, एक प्रश्न सही जवाब देते हो तो तुमको 4 अंक दिए जाएंगे, और यदि तुम गलत प्रश्न पर उत्तर देते हो यानी प्रश्न सही है लेकिन जवाब गलत देते हो तब 2 अंक काट लिए जाएंगे। उस स्थिति में वह 50 अंक अर्जित कर रहा है। तो पूछा जा रहा है बताइए कि टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग मानेंगे कि सही प्रश्नों पर उत्तर देने की संख्या x यानी सही उत्तर देने के प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध उत्तर देने के प्रश्नों की संख्या y है। तो कुल प्रश्नों की संख्या सही और गलत प्रश्न दोनों मिलाया जाएगा तो भी तो होगा, पता चलेगा कुल प्रश्न कितने हैं। इस तरह से रैखिक समीकरण बनेगा। तो एक में 3x है क्योंकि 3 अंक मिल रहे हैं, तो 3x गलत क्या -y बराबर कितना 40। दूसरे में सही प्रश्न कितना कर रहा है 4, यानी 4 अंक अर्जित कर रहा है सही पर, तो 4 गुणे x। गलत पे कितना 2 अंक कट रहा है, 2 माइनस 2y बराबर 50। इस तरह से रैखिक समीकरणों को हल करेंगे, फिर गलत और सही जवाब जो दिए गए हैं प्रश्नों की संख्या पे उन सबको जोड़ा जाएगा तो हमको कुल प्रश्नों die संख्या प्राप्त होगी। तो हल में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मानेंगे कि माना सही उत्तर देने की प्रश्नों की संख्या x तथा अशुद्ध उत्तर देने के प्रश्नों की संख्या y है। देयरफॉर कुल प्रश्नों की संख्या, तो चाहे आप सही जवाब दो चाहे गलत प्रश्न पे, तो दोनों प्रश्नों को जोड़ा जाएगा। यानी आप प्रश्न तो सही है, आप गलत जवाब दे रहे हो इसलिए प्रश्न पे आपके नंबर कटेंगे। अब देखो बच्चे कह रहा है कि क्या, तो कह रहा है 3 अंक मिले उसे किस पे, प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलेंगे किस पे, सही प्रश्न पे, लेकिन 1 अंक कटौती किया जाएगा और सही प्रश्न के सही उत्तर पे, इस सही प्रश्न के सही उत्तर पे, और 1 अंक की कटौती की जाएगी अशुद्ध उत्तर के प्रश्न पर। ध्यान रखो बच्चा, सही प्रश्न के सही उत्तर पर उसे 3 अंक, 1 अंक कटौती किया जाएगा अशुद्ध उत्तर के प्रश्न पर, यानी अशुद्ध उत्तर देगा प्रश्न तब। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है 3x, गलत क्या है 1y बराबर 40 दिया है, तो समीकरण नंबर 2। तथा अब 4 अंक उसे मिल रहे हैं सही प्रश्न के सही उत्तर और 2 अंक कट रहे हैं
अशुद्ध उत्तर के प्रश्न पर, अशुद्ध उत्तर के प्रश्न पर। तो 4x 2y बराबर कितना मिला उसको 50। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हो बच्चों कि किसी भी विधि से गणितीय विधि से हल करना है तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y गुणांक 2 है और इसमें 2 का गुणा कर दे तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, तो जब किया जाएगा तो 3 दूना 6, 2y 40 दूना 80, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 4। यहाँ पे देखो बच्चे 2 का गुणा हो 2 3 6, यहाँ पे सभी के साथ गुणा होता है तो 2 हो जाएगा 40 दूना 80। अब समीकरण 3 को लाया जाए, 4x 2y बराबर 50। फिर दोनों को क्या किया जाए, घटाया जाए तो माइनस से माइनस, ये गया 6 में से 4 घट गया, 2x 80 में से 50 गया 30, x बराबर 30/2 यानी 15, ये हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखा जाए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखा जाएगा तो 3x के जगह पे कितना 15 माइनस y बराबर 40, तो 45 माइनस y, 40 माइनस 45 तो -5, तो y बराबर 5, ये आ गया। देयरफॉर समीकरण 1 से तो ये क्या है, x प्लस वाई यानी कुल प्रश्नों की संख्या, तो 15 + 5 बराबर 20 प्रश्न, यानी टेस्ट में कुल कितने प्रश्न दिए गए थे, 20 प्रश्न दिए गए थे। तो आपको करना क्या है, पहले समझ लो। क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें मान ली 20 प्रश्न दिए गए हैं, अगर एक सही प्रश्न का जवाब दे रहा है यस नाम का स्टूडेंट तो उसे 3 अंक दिए जा रहे हैं, अगर गलत जवाब दे रहा है प्रश्न पे तो उसका 1 अंक काट दिया जा रहा है। तो इस तरह से वो 40 अंक प्राप्त कर रहा है। फिर यह मेथड अप्लाई किया जा रहा है कि अब अगर वो सही जवाब देगा एक प्रश्न पे तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रश्न पे गलत जवाब देगा तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। इस तरह से वो कितना पा रहा है, 50 अंक प्राप्त कर रहा है। तो पूछा जा रहा है बताइए कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो सही पे 3 अंक, गलत पे 1 तो माइनस हो जाएगा बराबर 40, सही पे 4 अंक, गलत पे 2 अंक कटी बराबर 50। फिर सम का युग्म बन गया, दोनों को हल कर लिया, x और y निकल गया। फिर यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या यानी x + 1, ये सही है, सही प्रश्न के उत्तर के जवाब देने वाले हैं, ये सही, ये भी प्रश्न सही है लेकिन इस पर जवाब गलत दिए गए हैं, तो इन दोनों को जोड़ लिया गया तो कुल कितने प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हो गए। इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे।